हमें पता है ये क्या है, ये बन रहा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, उसी के बराबर होता है। ये एक आइडेंटिटी है जो हमने ऊपर पढ़ी, तो हम इसको क्या करेंगे सीधे, अगर आप वैसे भी सॉल्व करोगे, पहले इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, फिर इसको इसके साथ डिवाइड करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, फिर इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना बेटा। इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, क्योंकि हमें पता है इसमें ए आइडेंटिटी यूज़ होती है, ठीक है ना। तो हम सीधे यही आइडेंटिटी को अप्लाई करेंगे। ए के बदले क्या है हमारा 3, ठीक है ना बेटा, तो हम लिखेंगे 3 स्क्वायर माइनस बी के बदले क्या है √3 का स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, यही लिखेंगे ना। दैट इज 9, 3 का स्क्वायर होता है 9 माइनस, और √3 का स्क्वायर क्या होता है, स्क्वायर और रूट कैंसल, 3 दैट इज 6, ठीक है ना बेटा। हमारा यहाँ पे आंसर आया 6। करो कॉपी बेटा, करो इसको कॉपी। नाउ हमारा क्वेश्चन क्या है, √5 प्लस √2 का होल स्क्वायर। हमें पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही होता है ना बेटा। हम यहाँ पे भी यही करेंगे। √5 ए के बदले क्या है √5, तो हम लिखेंगे √5 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 इंटू √2। ये ए है, ये बी है, ये ए है, ये बी है, ठीक है ना। √5 का स्क्वायर क्या होता है 5 प्लस √2 का स्क्वायर क्या होता है 2 प्लस 2, अंडर रूट तो कॉमन है, अंडर रूट आएगा, 5 इंटू 2 क्या होता है 10, ठीक है ना बेटा, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी अंडर रूट ऑफ ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए इंटू अंडर रूट ऑफ बी। ये हमने ऊपर प्रॉपर्टी देखी थी, तो हमने वही किया। 5 प्लस 2 इज 7, 7 प्लस 2√10 इज आंसर, ठीक है ना बेटा। उतारो ये, फिर से वही क्वेश्चन आया, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वही क्वेश्चन। वो किसके बराबर होता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना बेटा, ये इसके बराबर होता है, ठीक है ना। हम यहाँ पे भी इन शॉर्ट यही लिखेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए क्या हमारा 5, बी क्या है हमारा 2, ठीक है ना। हम सीधे लिखेंगे अंडर √5 का स्क्वायर माइनस अंडर √2 का स्क्वायर, दैट इज अंडर √5 का स्क्वायर और रूट कैंसल, दैट इज 5 माइनस स्क्वायर और रूट कैंसल, दैट इज 2, दैट इज 3 हमारा आंसर, ठीक है ना बेटा। हेंस क्वेश्चन सॉल्व, ठीक है ना, हो गया ये क्वेश्चन, ठीक है ना बेटा। बस सिंपल है, ये बहुत सिंपल है। अब क्वेश्चन नंबर 3 हम करते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज रेशियो ऑफ द सरकमफ्रेंस से सी, ठीक है ना। सरकमफ्रेंस होता है सर्कल का पूरा बाउंड्री, सरकमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल, तो इट इज़ डायमीटर, और डायमीटर होता है बाउंड्री से बाउंड्री तक जो सेंटर में से पास हो, ठीक है ना बेटा, उसी को बाउंड्री से बाउंड्री तक कहते हैं डायमीटर। इसकी कितनी डिस्टेंस है से डी, ठीक है ना। दैट इज पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। दिस सीम्स टू contradict the fact that pi is irrational, ठीक है ना। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। पहले हम देखते हैं सर्कमफ्रेंस किसके बराबर होती है, ठीक है ना बेटा। सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल की फॉर्मूला होती है पाई इंटू डी। सी सर्कमफ्रेंस होती है, डी डायमीटर होता है। ना हम ऐसा लिख सकते हैं ना, पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। बस हमने किया क्या, डी को वहाँ ट्रांसफ़र किया, तो हमने लिखा पाई इज इक्वल टू सी बाई डी। अब यहाँ पे एक बात हो रही है, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। मतलब हमें तो पता है पाई क्या है, इरेशनल, ये हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन हमें यहाँ से क्या लग रहा है कि ये रेशनल है, ठीक है ना बेटा। हमें इसी कंट्राडिक्शन को सॉल्व करना है। हमें लगता है एक तो पाई इरेशनल है, इरेशनल कभी रेशनल के बराबर नहीं हो सकता है, इसी चीज़ को हमें सॉल्व करना है। ये जो चीज़ बता रहा है क्वेश्चन, इसी को हमें कंट्राडिक्ट करना है, इसी को हमें सॉल्व करना है, ठीक है ना बेटा। क्योंकि यहाँ पे क्या है, ये जो सी बाई डी है ये किसकी फॉर्म में है, ये पी बाई क्यू की फॉर्म में है, ठीक है ना बेटा। तो ये लग क्या रहा है, ये रेशनल है, ठीक है ना, ये रेशनल है। और पाई क्या है, पाई को पता ही हमें, ये इरेशनल है, ठीक है ना बेटा।
यही बात अजीब है कि ये इरेशनल इज इक्वल टू रेशनल मत हो सकता है। यही बात हमें क्वेश्चन बता रहा है कि दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट दैट पाई इज इरेशनल। ठीक है ना बेटा, यही चीज़ हम देखेंगे कैसे क्या होता है। देखिए यहाँ पे जो सारा खेल है ना वो सब मेजरमेंट का है। ठीक है ना बेटा, जो ये सर्कमफ्रेंस होता है ना ये सर्कल का ये होता है, मतलब बाउंड्री होती है। और डी क्या होता है, डायामीटर। डायामीटर होता है सर्कल की बाउंड्री से बाउंड्री तक की डिस्टेंस। ठीक है ना बेटा, लेट अस सपोज हम मान के चलते हैं इसकी जो डायामीटर है वो एग्जैक्ट तो बराबर नहीं हो सकते ना, वो मतलब उसमें से थोड़ा सा अंतर तो हो सकता है ना। हम मान के चलते हैं इसकी डायामीटर क्या है, 3.01001000 3.09009009। ठीक है ना बेटा, मतलब ये है इसकी डायमीटर मान के चलते हैं। ठीक है ना बेटा, फिर हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं कैसे, लाइक हम लिखते हैं 3.1। ठीक है ना, हम इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं स्केल पे 3.1 पे हम अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेते हैं इसकी। ठीक है ना, ये नंबर इरेशनल था ना, इरेशनल नंबर था, लेकिन हमने जब 3.1 लिखा इसका अप्रॉक्सीमेट वैल्यू जब लिखा तो ये क्या बन गया, ये रेशनल बन गया। ठीक है ना बेटा, देखो जब हम बेसिक्स कर रहे थे लाइक दो नंबर्स है सी बाई डी। ठीक है ना बेटा, हम मान के चलते हैं ऊपर वाला इरेशनल है नीचे वाला रेशनल है। ठीक है ना, हमने इंट्रोडक्शन में पढ़ा था जब हम किसी इरेशनल नंबर को रेशनल के साथ डिवाइड करते हैं तो उसका आंसर हमेशा क्या आता है, इरेशनल। ठीक है ना, और ये भी हो सकता है कि सी इरेशनल है और डी इरेशनल है। ठीक है ना, तो ये भी हमने देखा था जब भी हम किसी रेशनल नंबर को इरेशनल नंबर के साथ डिवाइड करते हैं तो तब भी हमारा क्या आंसर होता है, तब भी हमारा आंसर इरेशनल ही होता है। या ये भी हो सकता है सी बाई डी दोनों इरेशनल हो, ऊपर भी इरेशनल नीचे भी इरेशनल। ठीक है ना, ये भी हो सकता है ना। तो उस केस में क्या होता है, जब हम दो इरेशनल नंबर्स का डिवाइड करते हैं तब हमारा आंसर इरेशनल भी हो सकता है, रेशनल भी हो सकता है। ठीक है ना, रेशनल को हम नहीं लेंगे क्योंकि हमें अभी इरेशनल के साथ ही काम है। ठीक है ना बेटा, अब आप सी बाई डी पे फोकस कीजिए, सी बाई डी पे। इनमें से अगर हमें सरकमफ्रेंस इरेशनल हो तब भी हमारा आंसर इरेशनल है। अगर हमारा डायमीटर इरेशनल हो तब भी हमारा आंसर क्या है, इरेशनल। उस केस में हमारा पाई क्या बन गया ना इरेशनल। उस केस में पाई भी क्या होगा, इरेशनल। क्योंकि दोनों में से सी और डी में से एक भी अगर इरेशनल हो तो हमारा आंसर क्या आएगा, पाई क्या आएगा, इरेशनल। ठीक है ना, अब ये है कि दोनों भी इरेशनल हो। ठीक है ना, सरकमफ्रेंस भी इरेशनल है, डायमीटर भी इरेशनल है, दैट मीन्स उसका वैल्यू भी क्या होगा, हमारा इरेशनल। मतलब कोई नंबर हो सकता है ना, मतलब जिसका ये वैल्यू हो जिसकी हम फिर अप्रोक्सीमेशन करते हैं। ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि जो पाई है वो क्या है, इरेशनल ही है। ठीक है ना, वो रेशनल नहीं है, वो इरेशनल ही है। हमने बस यहाँ पे क्या किया, हमने बस इसको अप्रोक्सीमेशन इसलिए दी ताकि हम शीट पे सॉल्व कर सके। ठीक है ना, पेपर पे सॉल्व कर सके क्वेश्चन को, इसलिए हमने इसको अप्रोक्सीमेशन दी। बस यही इसकी जस्टिफिकेशन है। और इसी को हम क्या लिखेंगे, इसी को हम लिखेंगे अब मतलब इंग्लिश में जो हमें क्वेश्चन मांगता है। ठीक है ना, तो हम इसमें क्या लिखेंगे, देयर इज़ नो कंट्राडिक्शन व्हेन वी मेजर ए लेंथ विद स्केल और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट। जैसा कि मैंने कहा जब भी हम लेंथ मेजर करते हैं किसी इंस्ट्रूमेंट से वी obtain only approximate rational value। हम खाली क्या करते हैं, लाइक हमारा 3 यहाँ पे था, यहाँ पे 4 था, फिर हमने यहाँ पे 3 1 3 2 3 4 3 5 3 6 3 7 3 8 3 9। ठीक है ना, यहाँ पे हमारा वैल्यू था, हमें बराबर एग्जैक्ट नहीं पता होता ना ये कहाँ पे, फिर हम अप्रॉक्सीमेटली कहते हैं 3.1 था या 3.2 था। ठीक है ना, हम अप्रॉक्सीमेट करते हैं क्योंकि हम बारीकी से नहीं देखते। वी ओनली ऑब्टेन एन अप्रॉक्सीमेट रेशनल वैल्यू, वी नेवर ऑब्टेन एन एग्जैक्ट वैल्यू, हम कभी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं लेते। फॉर दिस रीज़न वी मे नॉट रियलाइज दैट, इस रीज़न के लिए हम ये नहीं रियलाइज़ कर सकते कि सी और डी इरेशनल है। तो हमें क्या लगता है कि शायद सी और डी इरेशनल नहीं है, जबकि क्या है, देयर फॉर द फ्रैक्शन, जो असल में जो फ्रैक्शन है वो क्या है, इरेशनल। वो असल में होती क्या है, इरेशनल है ना, पाई इज इरेशनल। ठीक है ना बेटा, होप आपको ये समझ आ चुका होगा। ये थोड़ा थेरेटिकल है और इसमें बहुत डीप कॉन्सेप्ट है, ये समझ आना चाहिए। ठीक है ना बेटा, नाउ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, रिप्रेजेंट 9.3 रूट और 9.3 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे हम कैसे इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है ना बेटा, चलो बिगिन करते हैं। देखो हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे। ठीक है ना, हम एक लाइन सेगमेंट लेंगे और इसमें से हम
9.3 यूनिट्स की एक लाइन सेगमेंट काटेंगे, ठीक है ना बेटा, 9.3 यूनिट्स की एक लाइन सेगमेंट काटे। हमने क्या किया, हमने 9.3 यूनिट्स की एक लाइन सेगमेंट ली और हम क्या करेंगे, बी से 1 यूनिट लेंगे, 1 यूनिट की लाइन सेगमेंट लेंगे, ठीक है ना बेटा, 1 यूनिट की लाइन सेगमेंट लेंगे, 1 यूनिट, और उसका नाम रखेंगे सी, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, ये जो 9.3 यूनिट्स था और उसको 1 यूनिट के साथ ऐड करेंगे, फिर इन दोनों का हम मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ठीक है ना बेटा। इस पूरे का हम मिड पॉइंट ढूंढेंगे, ये 1 यूनिट है, ठीक है ना। इस पूरे का मिड पॉइंट ढूंढेंगे और हम क्या करेंगे, सेमी सर्कल ड्रा करेंगे। और उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद हम परपेंडिकुलर डालेंगे कहाँ पे, बी पे। बी पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे और यहाँ पे नाम रखेंगे इसको, इंटरसेक्शन पॉइंट को नाम रखेंगे ई, ठीक है ना। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे काम, हम ये जो बी ई है, ये वाली रेडियस, हम इसको रेडियस लेंगे, क्या लेंगे, रेडियस लेंगे, और बी को सेंटर लेंगे और हम क्या डालेंगे, सर्कल, ठीक है ना बेटा। हम सर्कल डालेंगे, आर्क डालेंगे जो कि इंटरसेक्ट करेगी किसी पॉइंट पे, उसको नाम रखेंगे हम एफ। तो ये जो हमारी बी एफ, बी से लेके एफ तक डिस्टेंस आई, यही है हमारी रूट 9.3 यूनिट्स, ठीक है ना बेटा। चलो एक और बार समझाता हूँ मैं, पहले हमें क्या कर रहे हैं, ओ बी हमें एक लाइन सेगमेंट लेनी है 9.3 यूनिट्स की, ठीक है ना। और उसके बाद हमें 1 यूनिट फॉरवर्ड जाना है बी सी, जो हमें 1 यूनिट लेना है, ठीक है ना। फिर हमें ओ सी का मिड पॉइंट देखना है, डी, ठीक है ना। हम मिड पॉइंट देखेंगे और इसका नाम रखेंगे डी। फिर हमें सेमी सर्कल ज्वाइन करना है, ठीक है ना, हमें सेमी सर्कल ज्वाइन करना है। और सेमी सर्कल करने के बाद क्या करेंगे, हम बी पे एक परपेंडिकुलर डालेंगे और उसको हम रेडियस लेंगे, ठीक है ना। बी पे हम परपेंडिकुलर डालेंगे ई तक, जो कि इस सेमी सर्कल को इंटरसेक्ट करेगी ई पे। फिर हम यही रेडियस लेंगे और आर्क एक डालेंगे जो हमें पहली लाइन सेगमेंट थी उस पे, जब जहाँ पे वो टच करेगी वहाँ तक हमारी जो डिस्टेंस होगी बी से, वो होगी रूट 9.3। होप आप लोगों को ये समझ आ चुका होगा। इसकी कंस्ट्रक्शन में लिखवाता हूँ, लिखिए इसकी कंस्ट्रक्शन। हाँ, आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ठीक है ना, कीजिए स्क्रीनशॉट। मार्क के लाइन सेगमेंट ओ बी 9.3 ऑन नंबर लाइन, ठीक है ना, जो हमने किया। फर्दर टेक बी सी ऑफ 1 यूनिट, फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ डी of OC. Draw a semicircle on OC while taking D as its center. Draw a perpendicular to line OC passing through point B. Let it intersect the semicircle at D, taking B as center, B as radius. Draw an arc intersecting number line at F dot बी एफ इज़ 9.3, ठीक है ना बेटा। ये समझ आ चुका होगा आपको ये क्वेश्चन, ये इजी क्वेश्चन है, ठीक है ना। नहीं समझ आ चुका होगा तो मुझे कमेंट में बताना, मैं आपको फिर से दिखाऊंगा। अब हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 5, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर्स ऑफ द फॉलोइंग। हमें रेशनलाइज करना है डिनोमिनेटर्स को, कैसे करेंगे, हम सीधे करेंगे 1/√7, इसको हम मल्टीप्लाई किससे करेंगे, सीधे जो ये डिनोमिनेटर में है ना, इसी से मल्टीप्लाई करेंगे, इससे डिवाइड करेंगे, इज इक्वल टू 1/√7 इंटू √7 डिवाइड बाई √7। तो वो क्या बन जाएगा, √7 डिवाइड बाई √7 का स्क्वायर, ठीक है ना। वो क्या बन जाएगा, √7 डिवाइड बाई 7। तो हो गया ये रेशनलाइज, ठीक है ना बेटा। ऐसे ही हमारा दूसरा पार्ट है, दूसरा पार्ट क्या है हमारा, 1/√7 माइनस √6। जब भी हमें ऐसा क्वेश्चन हो ना, तो इसमें बीच में क्या है, नेगेटिव साइन, तो हम पॉजिटिव साइन से इसको रेशनलाइज कर सकते हैं। लाइक हम क्या करेंगे, 1/√6 माइनस √7 माइनस √6 है, ठीक है ना। मैं इसको नए से लिखता हूँ, √7 माइनस √6 है, ठीक है ना। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे किससे, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई √7 माइनस प्लस √6। क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि ये बन जाएगी फॉर्मूला a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, वो किसके बराबर होती है, ऊपर तो यही आएगा √7 प्लस √6, लेकिन नीचे क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a स्क्वायर, √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर, ठीक है ना। वो किसके बराबर होगा, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 7 माइनस 6, ठीक है ना। वो किसके बराबर होगा, √7 प्लस √6
डिवाइड बाई 1, ठीक है ना बेटा। वो किसके बराबर होगा, √7 प्लस √6 डिवाइड बाई 1, ठीक है, समझ आया। सिंस मैंने आपको बताया जब बीच में प्लस हो तो हम क्या करते हैं, फिर हम नेगेटिव से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे, लेकिन बीच में क्या रखेंगे, साइन नेगेटिव, ठीक है ना। क्या करेंगे, 1/√5 प्लस √2, और मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई √5 माइनस √2, ठीक है ना। तो ऊपर क्या आएगा, √5 माइनस √2, ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा ऊपर, ठीक है ना। हमें रेशनलाइज किसको करना है, डिनोमिनेटर को। ये बन गया फिर से a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, वो किसके बराबर होता है, a² माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, क्योंकि हमने पढ़ा था a माइनस बी इंटू ए प्लस बी किसके बराबर होता है, a² माइनस b², ठीक है ना। ये हमने पढ़ा था, ये हमने फार्मूला पढ़ी थी, तो किसके बराबर होगा, √5 माइनस √2 डिवाइड बाई स्क्वायर और रूट कैंसिल, स्क्वायर और रूट कैंसिल, दैट इज 5 माइनस 2, दैट इज √5 माइनस √2 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना बेटा। ये हो गया इसका आंसर, उतारो ये। हमारा अगला पार्ट है, अगला पार्ट क्या है, 1/√7 माइनस 2, कैसे करेंगे, हम करेंगे सीधे 1/√7 माइनस 2, ठीक है, और मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करेंगे, √7 प्लस 2 डिवाइड बाई √7 प्लस 2, ठीक है ना। यहाँ पे माइनस है इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया, प्लस, ठीक है ना। तो इसका क्या आएगा, इसको जब 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा सीधे √7 प्लस 2, ठीक है ना। और नीचे क्या आएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, दैट इज √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, ठीक है ना, दैट इज √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 का 7 माइनस 2 2 और 4, दैट इज √7 प्लस 2 डिवाइड बाई 3, ठीक है ना बेटा। ये इसका आंसर। होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ आ चुकी होगी, ठीक है ना। यहाँ तक हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई, 1.4 भी कंप्लीट होगी, ठीक है ना। इसके बाद हमें एक्सपोनेंट्स पढ़ने हैं, कुछ पावर्स पढ़ने हैं, वो हम आगे देखेंगे, ठीक है ना बेटा। आप सबसे बस एक ही गुजारिश है कि यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और अपनी अपनी कमेंट्स दिया करो। अगर कहीं पे इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है हम इम्प्रूवमेंट करेंगे वहाँ पे, ठीक है ना बेटा। और अगर किसी को कोई डाउट रहता है, डाउट क्लियर करने के लिए आपको ज़रूरी कमेंट्स करनी है, ठीक है ना बेटा। मैथ्स वाला चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बोलना, लाइक करना नहीं बोलना, शेयर करना नहीं बोलना, ठीक है ना बेटा। मैंने ये क्लास इसीलिए शुरू की है ताकि फ्री एजुकेशन सब बच्चों तक पहुंचे, ठीक है ना बेटा। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।